नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस टॉक्स। बिग बॉस के घर में कल और आज और कल राखी का भूतियापा चलेगा। ये 110% स्क्रिप्टेड भूतियापा है। और अगर अब भी कई लोगों को लग रहा है कि बिग बॉस में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, तो ये 2-3 एपिसोड जो हैं, और जिस एपिसोड में ये चैलेंजर्स की एंट्री हुई थी, जहाँ सलमान खान मोमबत्ती लेकर गुमनाम है कोई और आजू बाजू आत्माएं वगैरह उड़ रही थी, उस एपिसोड को देखिए, इस एपिसोड को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सो कॉल्ड रियलिटी शो को कैसे फिक्शन के साथ स्क्रिप्टेड बनाया जाता है और पब्लिक के ऊपर एक ऐसा ड्रामा थोप दिया जाता है रियलिटी बोलकर, जो कि रियलिटी से कहीं उसका कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जब राखी सावंत की एंट्री हुई थी, उसके सिर पे 2 सींग लगाए थे, डेविल वाला लुक दिया था और सलमान मोमबत्ती लेकर खड़ा था, तब से ही ये चीज़ फिक्स हो चुकी थी कि अब टीआरपी भूतों के थ्रू या चुड़ैलों के थ्रू आएगी। तो यहाँ पर राखी जो भी कर रही है वो सिर्फ उसके काम का, उसके जो बोला गया है करने का वो वही कर रही है। अब वो धोती खींच रही है, धोती फाड़ के रुमाल बना रही है, जो कुछ भी कर रही है ऐसा करने के लिए उसे यहाँ भेजा गया है, तो वो वही कर रही है। यहाँ मैं राखी को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसे यही चीज़ सिखा पढ़ा करके भेजी गई है। तो उसके बारे में अगर सोशल मीडिया पे लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि ड्रामा है, नौटंकी है, भाई यही करने के लिए उसे भेजा गया है। वो उससे जो कैरेक्टर दिया जाता है वो उसको बड़ी शिद्दत से निभाती है। कल निभाया, आज निभाया, 1-2 दिन पहले से, इनफैक्ट आई थिंक लास्ट वीक से एक रूपरेखा तैयार हो गई थी। जूली जूली जूली, जौनी का दिल तुझ पाया जूली, टास्क पूरी तरह से राखी को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रख करके डिजाइन की गई है। और राहुल महाजन जब घर में एंट्री की थी, ये भी एक दिन का राजा बन करके इन्होंने एंट्री की थी। तो ये चैलेंजर्स को एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पकड़ाई गई है, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। विकास गुप्ता को अपना एक अलग पूरा स्क्रिप्ट पकड़ाई गई है विद डायलॉग्स और पूरे कट टू कट, कौन कौन से सीन कब कब क्या क्या करना है। सिमिलरली अर्शी को भी एक स्क्रिप्ट पकड़ाई गई है कि कब थोड़ा सा धीमा हो जाना है, कब गुप्ता को तीखी आंच पर, तेज आंच पर पकाना है, कब उसे मीडियम करना है, कब तड़का मारना है, कब उसमें नमक मिर्ची प्याज मसाला मार कर तड़का लगाना है। ये सब अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने देखा ही वीकेंड से लेकर अब तक अगर देखें तो अर्शी ने कभी छेड़ा उसको, और आज तो बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी, फैमिली ने धोखा दिया है या तुम्हारी माँ कुछ कहती है तुम कुछ और कहते हो, ठीक है। अर्शी ने आज फिर से अपनी ज़बान दे दी है, वादा कर दिया है कि एजाज भी था सामने जब ये बातचीत हो रही थी विकास गुप्ता से। विकास गुप्ता ने भर भर की सिंपत्ति लेने का आज रात फिर वो ड्रामा किया। उसका भाई फैमिली बर्थडे मनाया, बर्थडे में बुलाया नहीं, परेशान करके रख दिया, मीडिया में तो बातें की बातें कर दी। भाई विकास गुप्ता तो विकास गुप्ता कोई मौका नहीं छोड़ता सिंपत्ति बटोरने का, लेकिन इसकी सिंपत्ति को जस्सू ने डिकोड कर लिया। जस्सू और आई थिंक सोनाली जी भी बैठी हुई थी शायद वहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और रुबीना भी बैठी थी। ये विकास गुप्ता का गेम ये लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि MTV के शो कर चुका है। भाई 100-150 बोले जैस्मिन ने, मैं कह रहा हूँ 1000-2000 लोगों को अकेला ही हैंडल करता था विकास गुप्ता, चाहे वो MTV वायाकॉम के शो हो या फिर एंड TV का भाभी जी घर पर है, या और भी तमाम शोज या वेब सीरीज या फिर कई फिल्मों, बालाजी टेलीफिल्म्स के कई प्रोजेक्ट्स में ये एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, टैलेंट मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, चैनल हेड तक के काम कर चुका है, जिसके नीचे हजारों लोग रहते हैं। और वो ऐसे रो रहा है, ये सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा सिंपत्ति बटोरने आया है। इंडस्ट्री में इसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को बहुत ही दबा कुचला सताया हुआ इंसान साबित करना चाहता है ना। हम कंटिन्यू करें इसके पहले आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूँ। शायद मैं कल रिव्यू ना करूँ, प्रॉब्ली हो सकता है मैं शायद सैटरडे वीकेंड का वार के रिव्यू के टाइम ही आपको मिलूं, क्योंकि मेरा 31 का प्रोग्राम ऑलरेडी सेट है। तो शायद मैं 2 दिन तक नो नेटवर्क जोन में चला जाऊं, थोड़ा माइंड वगैरह भी फ्रेश हो जाएगा, कुदरती नज़ारों का मज़ा लेंगे। तो मैं सैटरडे वीकेंड का वार के टाइम आपसे मिलूंगा। और इस वीडियो को थोड़ा सा मैं लंबा करता हूं, क्योंकि वीकेंड के कुछ मुद्दे भी यहाँ मुझे डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर ये एपिसोड जो शुरू हुआ वो जास्मीन की नौटंकी से शुरू हुआ। जास्मीन खुद नौटंकी है और राखी को जो चोट लगी है उसे वो नौटंकी बोल रही है, ड्रामा बोल रही है। कहीं ना कहीं जास्मीन खुद को बहुत बड़े लेवल का दोगली साबित कर रही है। जब इससे वो धमकी देता है, वो जो बैग छीना था उसके ऊपर इसने कितना वो पूरा वीक धमकी देता है, उसका इंटेंट, बड़ी इंटेंट बन गई थी क्वीन। तो अगर इनके साथ कुछ होता है तो सामने वाले को फांसी पर टांग दो, बट अगर ये किसी के साथ करती है तो वो ड्रामा कर रही है। सिर और नाक इतना अंतर है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ वो उसने मारा अपना सिर पटक पटक के, तो चोट यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ नहीं लगनी चाहिए। डॉक्टरों ने एक्सरे किए, डॉक्टरों ने बोला कि MRI करानी पड़ेगी अगर फर्दर ट्रीटमेंट करना है तो। और राखी तो राखी है,
उसको जितना आईक्यू है वो उतना ही बोल देती कि कुछ नट या स्क्रू मेरे डॉक्टर ने अच्छे लगाए होंगे तो वो नहीं हिल होंगे। ठीक है डॉक्टर, अब ठीक है बिग बॉस, बाहर जाऊंगी तो एमआरआई कराना पड़ेगा, फिर क्वारंटाइन करना पड़ेगा, नहीं 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 चलेगा चलेगा चलेगा। फिर भी उसका दवा दारू मतलब थोड़ा बहुत मेडिसिन पेन किलर्स वगैरह चालू, जिसके ऊपर अली और राहुल महाजन ने बोला भी कि इतनी पेन किलर मत खा, किडनी चली जाएंगी। तो चोट तो है, भले ही वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये बात में जिस तरह से जास्मीन एक्टिंग कर रही थी, कल से अगर हवा भी छू जाएगी या उंगली भी टच हो जाएगी तो ये ड्रामा शुरू होगा। एटलीस्ट ये बात जास्मीन के मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि इसने भी इतनी सी बात के ऊपर एक फेक मुद्दा क्रिएट कर दिया था। और तब सो कॉल्ड इंसानियत की जो पुजारन थी रूबीना, जैसे राखी ने ही सेव किया, वो कल सब हंस रहे थे और खाम खा का मुद्दा बना रहे थे। यार डॉक्टरों ने एक्सरे किया, भले ही नहीं लगी हो, आप एटलीस्ट हंसो तो मत, मजाक तो मत बनाओ। और स्पेशली जास्मीन, आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप खुद बड़े बड़े मुद्दे बना चुकी हो। तो मगरमच्छ के आंसू या नोटंकी बोलना, कहीं ना कहीं जास्मीन खुद को ही डबल ढोल की, नोटंकी, दोगली, गर्दुली, थर्ड क्लास, इन शब्दों के बियॉन्ड जो और भी अनेक वर्ड हैं जो कि जास्मीन की पूरी अपब्रिंगिंग को हमारे सामने प्रकट करते हैं। आई एम श्योर जास्मीन के माता पिता को ये सब देखकर छाती चौड़ी तो नहीं हो रही होगी। आई थिंक कोटा, राजस्थान की, ये तो कोटा का नाम रोशन नहीं कर रही है जिस तरह से ये यहाँ पर थर्ड क्लास। और जब ये आज के एपिसोड में महारानी बनी है, वो जो राहुल महाजन को क्या दिया, ठरकी जमींदार, उसकी लोभी पत्नी बनी। तो एक अलग ही वैम्प टाइप का एक वाइब आ रहा है जास्मीन के पूरी पर्सनैलिटी से, उसके चेहरे से, उसकी आवाज़ से। ऐसा लग रहा है कि बताइए अली के साथ कैसे निपटाएगी। मुझे तो लग रहा है अली नहीं है, अभिनव पर ज़्यादा लट्टू है। खैर वो अलग चीज़ है, इस एपिसोड की चर्चा ही हम करते हैं। यहाँ पर ये जो आज के एपिसोड में भूतियापा हुआ है, ये जूली है। इसको भूत आया गाना भी बजाया बिग बॉस ने। पूरा सेटअप राखी के ऊपर था। कैप्टनसी टास्क में राखी बनी है जूली, जो कि इनविजिबल है, और बिग बॉस की हवेली में 50-50 कॉइन का किस्सा चल रहा है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, एक टास्क को ये लोग डील नो डील के रूप में लेकर के चलते हैं। ये टास्क कल भी चलेगी। यहाँ पर हमने देखा टुवर्ड्स द एंड जास्मीन राहुल महाजन के वो कपड़े उतार रही थी, मतलब कुर्ता, ठीक है, और नीचे की धोती खींच के ले गई है ये राखी सावंत। अब इस बात के ऊपर कल थोड़ा मुद्दा वगैरह बन सकता है, जो कि वो एपिसोड में देखूंगा नहीं, तो मैं तो वीकेंड पर ही इसके बारे में बात करूँ। लेकिन जब ये हो रहा था तो जास्मीन राहुल महाजन का कुर्ता उतार रही थी, तब अली, राहुल वैद्य या अर्शी, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? क्या सिर्फ राखी का उसकी धोती खींचना ही एक मुद्दा बनता है? धोती तो आई गेस यहाँ पर मजाक मजाक में थोड़ी देर के लिए अर्शी ने भी राहुल महाजन की धोती खींचने की कोशिश की थी, हालांकि पूरी तरह उतर नहीं पाई थी। लेकिन राखी सावंत ने अगर धोती खींच दी है तो उसका मुद्दा बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राखी सावंत ने सही किया, उसने बेइंतहा गलत किया, लेकिन वो चुड़ैल है और उसने चुड़ैल के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया है और पूरी शिद्दत से निभा रही, क्योंकि चुड़ैल किसी को दिख तो रही नहीं है। और सडनली उसने धोती खींची तो वो चुड़ैल सबको कुड़ैल बोल दिया मैंने, चुड़ैल सबको दिखने लग गई। तो अब राखी को जैसा समझ में आ रहा है वो वैसा कर रही है। उसके साइड अभी फिलहाल बाहर वो सोनाली फोगाट, और जिनको कि अली इस एपिसोड में बोल रहा था कि इस वीक सोनाली जी का फेयरवेल होने वाला है। अब सोनाली जी जाएंगी या नहीं जाएंगी तो वीकेंड के बारे में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विकास ने सारे कॉइन दे दिए हैं, रूबीना भी बाहर है और सोनाली भी बाहर है, और अंदर जास्मीन अपना अलग ही डोमिनेटिव वाला रूप दिखा रही है। इस एपिसोड में यही सब हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। राखी की नाक पे जो चोट थी, कल तक चोट लगी थी, आज हंस रही है, बात कर रही है। अरे तो जास्मीन, तुम्हारे हाथ से भी बैग छीना गया था, रात को तुमने बड़ा बवाल काटा था, सवेरे तुम भी हंस खेल रही थी। तो ये जो एक तेवर है ना इसका जास्मीन का, इसके ऊपर तगड़ी बैशिंग होनी चाहिए। अब इस एपिसोड में तो इस भूतियापे के अलावा और ये कैप्टनसी की सबसे बोरिंग और मोनोटोनस टास्क है यार, मैं सही बताना चाहूँगा। ये जो भूत वाला आइडिया है, लेकिन अंदर तो डील नो डील चल रही। इधर वो अभिनव, रूबीना, निकी, राहुल महाजन ये अपना अलग अलायंस बना रहे हैं। इधर निकी एजाज से बदतमीजी कर रही है, एजाज बाहर जा चुका है। उधर बाहर रूबीना कह रही है कि चलो राखी अपन दोनों मिलकर के खेलते हैं, और गुप्ता उन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं सबके। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमें कल या 1-2 दिन बाद पता चल ही जाएगा। क्या पता कप्तान कोई बनता भी है या नहीं बनता है। कप्तान से याद आया, विकास गुप्ता के लिए इस एपिसोड में वोटिंग कराई गई, और आप देख लीजिए एक और स्क्रिप्टेड फिक्स्ड एंगल। विकास गुप्ता को घर का हर प्रत्येक सदस्य कह रहा है कि सबसे लेजी, सबसे इनएफिशिएंट, नल्ला, ढीला, एकदम थर्ड क्लास कप्तान है। लेकिन बिग बॉस के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बिग बॉस ने
बिग बॉस ने राखी को तो बुलाया था अंदर कन्फेशन रूम में, उससे तबीयत वगैरह भी पूछी और राखी ने बोला भी था कि आत्माएं वगैरह बहुत दिखती हैं, उनके कोई डॉक्टर दिखाओ। तो जब बिग बॉस इतना बात कर सकता है राखी से, तो क्या घर में एक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता कि विकास गुप्ता एकदम थर्ड क्लास, आई थिंक बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा झंडू कैप्टन है विकास गुप्ता, लेकिन बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब यहाँ पर सीज़न 10 की मैं बात करना चाहूँगा। सीज़न 10 में रोहन मेहरा को कप्तान बनाया था, उससे भी बिग बॉस ने इनएफिशिएंट बोला, लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है बोलकर हटा दिया था। और हमने इसी सीज़न में देखा अगेन निशांत, लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, इनएफिशिएंट हो, अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, जो खुद नियम पालन नहीं करता है वो दूसरों से क्या करवाएगा। तो भाई यही लॉजिक तो विकास गुप्ता के ऊपर भी लागू होता है, वो खुद सोता रहता है, इनएफिशिएंट है, घर में काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चुपचाप बैठ जाता है कोने में अपना वो सिंपैथी कार्ड खेलने, लेकिन बिग बॉस उसको हटा नहीं रहा है। उसी तरह से इस एपिसोड के स्टार्ट में जब हमने देखा कि जास्मीन घमंड में बोली थी कि किस्मत दम है जो निष्कासित करके दिखा दे, तो यहाँ पर कंटेस्टेंट खुद ही बिग बॉस का स्क्रिप्टेड और एकदम फिक्स्ड वाला जो प्लान है वो खुद एक्सपोज कर रहे हैं। जास्मीन को भी पता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट है एंड तक जाने का, किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई जास्मीन को निष्कासित करके दिखाई, ये जास्मीन के खुद के वर्ड है। वहीं विकास गुप्ता धक्का मार के चला गया और अब वापस आया है, कप्तान बना, और ऐसा कप्तान वो सोता रहता है, कुछ नहीं करता। घर वाले खुद कह रहे हैं कि वो इनएफिशिएंट है, लेकिन बिग बॉस उसे नहीं निकाल रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने, प्लस सबसे बड़ा सबूत ये जो चैलेंजर्स की एंट्री है, सबको अपने अपने किरदार दिए गए हैं। कब भूतियापा करना है, कब छुतियापा करना है, कब भूतियापा करना है, कब सिंपत्ति वाला ड्रामा करना है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो ये चैलेंजर्स ने कहीं ना कहीं आकर बिग बॉस को 110% एक स्क्रिप्टेड शो साबित कर दिया है। सलमान या मेकर्स या सलमान के पेड पीआर कुछ भी बोले, लेकिन हर चैलेंजर अपनी अपनी भूमिका बड़ी शिद्दत से निभा रहा है। बी इट गुप्ता, बी इट अर्शी, बीट राखी। जब इंट्रोडक्शन ही एकदम गुमनाम है कोई इसे दिया गया था, तो वहीं से सबको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर ये चीज़ें होंगी ना। इस एपिसोड में जो हुआ उसके बियॉन्ड अब थोड़ी मैं मुद्दों की बात कर लेता हूँ कि बैशिंग किसकी होनी चाहिए वीकेंड का वार में, चूंकि मैं 1-2 दिन वीडियो डाल नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैशिंग डिजर्व करती है जैस्मीन, जिस तरह से वो खुद को एक्सपोज कर रही है। जहरीली नागिन है वो, जबरदस्त लेवल की नागिन है, और 2 मुंह की नागिन है, दोगली है। खुद को चोट लगे तो खूब आंसू बहाती है, किसी और को चोट लग जाए तो उसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, दुनिया भर की बातें करती है। बैशिंग तो विकास गुप्ता की होनी चाहिए, लेकिन सलमान के बम में दम ही नहीं है, तो विकास गुप्ता को तो कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट शायद उसको और ज़्यादा सिंपैथी दे, जबकि टेक्निकली अंदर रहकर विकास गुप्ता ने बाहर बैठे प्रियंक के कैरियर और उसकी लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये सलमान जिसने कविता कौशिक के हस्बैंड को भी 4 बातें सुना दी थी कि बाहर बैठकर तुमने ये क्या कर रहे हो, किसी की इज्जत नीलाम कर रहे हो, तो यहाँ विकास गुप्ता ने इज्जत नीलाम कर दी है प्रियंक की, पार्थ की, बाहर की बातें घर में करके, और बाहर बैठे उन दोनों लड़कों का जिसका इस शो से कहीं कोई संबंध नहीं है, उनके ऊपर दुनिया तमाम तरह की बातें कर रही है। याद है ना आपको, जब कविता कौशिक और उनके पति आए थे तो सलमान ने कितनी बाहर की दुहाइयाँ दी थी कि लोग क्या क्या बोल रहे होंगे, क्या क्या कह रहे होंगे। तो अब मैं देखना चाहूँगा कि सलमान खान यहाँ वही बात बोलता है या फिर बड़ी ही ईजीली न्यू ईयर का टाइम बोलकर सारे मुद्दे साइड में रख देगा और पार्टी होगी, सेलिब्रेशन होगा, हर्ष को बुला लेंगे, भारती को बुला लेंगे, किसी को भी बुला लेगा, पूरा वीकेंड पर पार्टी धमाल करके मुद्दों को दबाने की कोशिश की जाएगी। मुझे यही लग रहा है, क्योंकि विकास गुप्ता, जैस्मीन इस बार कटघरे में है, तो उन्हें बैश करने के बजाय एक वीकेंड पर नया साल है यार, क्यों फोकट के वो करना, नई वाइब्स, नई शुरुआत करो, तो हो सकता है फनी अंदाज में ये सब कर दिया जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वीकेंड पर ही पता चलेगा। सवाल जवाब थोड़े रूबीना से भी होने चाहिए कि रूबीना, जिस राखी ने आपको और अभिनव को सेव किया, आपने जब ये राखी को चोट लगी, भले ही झूठ मूठ, लेकिन आप इंसानियत के नाते तो एक स्टैंड ले सकती थी। लेकिन जैसे विकास गुप्ता ने जब अर्शी को धक्का मारा था और उस वीकेंड पर जब सलमान ने पूछा तो ये रूबीना किसी पंच की तरह हाथ उठा के खड़ी हो गई थी, सर मैं वहाँ होती तो ऐसा होने नहीं देती, सर मेरा दिल रो रहा था, मैं कश्मकश में फंस गई थी, ये वो दुनिया भर का, मैं चाहती तो उन्हें रोक सकती थी लेकिन सर रोक नहीं पाई, मैं दिल रो रहा है। यहाँ पर रूबीना से उसी अंदाज में सवाल जवाब होने चाहिए कि जब होता है तब तो आप हंसती हो, मजे लेती हो, और वीकेंड पर एक अलग ही रूप अपना लेती हो। अब यहाँ रूबीना की मैं बात कर रहा हूँ, तो लाइव फीड में अभिनव ने कुछ आसिम का मजाक उड़ाया है। एक तरफ तो अभिनव कह के आया था कि उसने कभी बिग बॉस नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर आसिम और शुक्ला की जो लड़ाई होती थी उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं आसिम का मखौल उड़ा रहा है। और ये जो फैंडम है रूबीना और अभिनव का, ये कितने दोगले हैं आप देख लीजिए। एक तरफ वो नल्ला अभिनव आसिम का मजाक उड़ा रहा है, वहीं रूबीना के फैंस इतने मतलब फेक हैं
कि मनगढ़ंत स्टोरीज बना देते हैं। वीकेंड पर आसिम आया और आसिम ने रुबीना को टॉप 3 में बोल दिया, तारीफें कर दी, जबकि आसिम तो आया ही नहीं है। मतलब आसिम के नाम से ये लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तमाम आसिम फैंस को भी कि वो रुबीना को सपोर्ट कर ले, और अंदर वो नल्लापति सबसे ज़्यादा IQ वाला वो कहीं ना कहीं आसिम का मजाक उड़ा रहा है। तो तमाम जो आसिम फैंस हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी शर्म हो तो आंखें खोल लीजिए कि आप कितने फेक इंसानों को सपोर्ट कर रहे हो। वहीं अभिनव के सो कॉल्ड बड़े IQ के को MBBS का फुल फॉर्म नहीं पता, इसके बारे में भी वीकेंड पर चर्चा है, मशवरे होने चाहिए। और इविक्शन किसका हो, प्रॉब्ली सोनाली फोगाट जा सकती, हो सकता है नया साल वो अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ ही मनाए जाके, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। नया साल है, क्या पता यार ये लोग पार्टी वार्टी के चक्कर में कुछ और ही करते हैं। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ ख़त्म। अब आप कमेंट करके बताएं ये जो राखी ने जो भूतियापा किया है, क्या आपको ये स्क्रिप्टेड लगा या नहीं लगा। राखी की तो एंट्री ही डेविल वाले मोड में की गई थी, सलमान ने मोमबत्ती पकड़ के। तो ये लोग सारे चैलेंजर्स, अर्शी हो या राखी या विकास गुप्ता या सारे चैलेंजर्स, अपनी अपनी जो उन्हें असाइनमेंट दिए गए हैं पहले से तैयार करके पूरी स्क्रिप्ट रची गई है, और जो टास्क में जो इक्विपमेंट लगते हैं या सामान लगते हैं या जो भूत के लिए जो मेकअप, सब कुछ रेडी करके दिया गया है। उसके बाद भी सलमान ओपनली इतना झूठ बोल देता है कि रियलिटी शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, जबकि राखी का ये भूतियापा ड्रामा या अर्शी या विकास, ये लोग भर भर के बिग बॉस को एक स्क्रिप्टेड शो है ये साबित कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर सलमान या उसका कोई PR बिग बॉस को रियलिटी शो बोले तो उसके कान के नीचे तबीयत से बजाने का भर भर के हक मिलना चाहिए पब्लिक को। ऐसे पब्लिक को ये लोग जो फूल कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं रियलिटी शो के नाम पर, आई थिंक इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ अपरिचित कोई ऐसा सज़ा ढूंढे इन लोगों के लिए, मतलब अंधकूपम या कोई सी भी जो सज़ा अपरिचित की डिक्शनरी में हो वो इन लोगों को दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करें और बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स को। मैं आपसे मिलता हूं अगले साल, यानी कि 1-2 दिन के बाद, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मैं मिलता हूं आपसे 1-2 दिनों बाद, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।